लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो चुका है। अभी चुनाव आयोग तो घोषणा करेगा इसका कभी 7-8 महीने के बाद शायद और बात, लेकिन नेताओं ने घोषणा कर दी है और वक्त ज्यादा है भी नहीं, 1 साल का वक्त है। देश का सबसे बड़ा सूबा, सबसे महत्वपूर्ण सूबा, 27 में इलेक्शन, उसके बाद 29 में लोकसभा का इलेक्शन जहां 80 सीटें होंगी और 24 में आप जानते हैं कैसा झटका बीजेपी को लगा था। तो बीजेपी की तैयारियां तो पूरी तरीके से परवान चढ़ चुकी हैं। लेकिन जो खास हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। यूपी में अमित शाह पहुंचे थे कल यूपी। आपने तस्वीर देखी थी, उनके बयान भी आपने कुछ सुने होंगे, थोड़ा बहुत मैं भी सुनवाऊंगा आपको। कल यूपी का डे था, आप कह लीजिए स्थापना दिवस था, और अमित शाह उसके मुख्य अतिथि थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ साथ में मंच पर थे। तो अमित शाह ने वहां से सीधे कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस ये जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां, ये आपका कभी कोई कल्याण नहीं कर सकती। आप 2 बार से हमको वोट दे रहे हैं, हम पर भरोसा जता रहे हैं, आप काम देख लीजिए हमारा और हमारे साथ हम ही को आशीर्वाद दीजिएगा 2027 में। फिर उन्होंने कहा 2027 में एक बार फिर जो है आप इन पार्टियों को रिजेक्ट कीजिए, भाजपा को प्रचंड बहुमत दीजिए, यूपी का कल्याण सिर्फ भाजपा कर सकती है। जो बात वहां खास लोगों को लगी वो थी अमित शाह जी ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। और अमित शाह ने बीजेपी दफ्तर में फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ और संगठन मंत्रियों के साथ करीब 50 मिनट तक मीटिंग भी की। लंबी चौड़ी मीटिंग चली है, छपा ये अखबारों में कि वो बड़ी स्ट्रक्चर्ड मीटिंग होने वाली थी, मतलब मिनट टू मिनट का कार्यक्रम था उसमें। लेकिन उनका एक बड़ा फ्री व्हीलिंग डिस्कशन चला जिसमें योगी आदित्यनाथ थे, इसके अलावा जो संगठन मंत्री हैं वो थे और बाकी और पार्टी के और सीनियर लीडर्स थे। तो 50 मिनट तक अमित शाह जी ने जाकर वहां पर पार्टी का अभी क्या हालचाल है वो सब कुछ लिया। उत्तर प्रदेश में आप खबरें सब सुनते रहते हैं कि संगठन में या मुख्यमंत्री के बीच में कुछ दूरियां हैं, इस किस्म की बातें, या लखनऊ और दिल्ली में कुछ दूरियां हैं, उसमें खास तौर पर अमित शाह जी का नाम लिया जाता है। तो इसलिए कल जब वो वहां गए मुख्य अतिथि के तौर पर और फिर उन्होंने जिस तरीके से योगी जी की तारीफ की, ये सब खबर बनी, ये सब बातें तो हम करेंगे ही। खास बात क्या है, योगी मोदी ये कॉम्बिनेशन। और आप जरा याद कीजिए, इसके अलावा 2014 से पहले प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के अमित शाह। कोई सोच नहीं सकता था उस इलेक्शन से पहले कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में इतने कमाल कर देगी। मेरे ख्याल से 73 सीटें आई थी सर, 73 गठबंधन को, एनडीए को 71+2 था ना, 71 बीजेपी। वो बिल्कुल करिश्मा था, करिश्मा। मतलब बहुत सारे नेताओं को बहुत वक्त तक ये मतलब यकीन नहीं हुआ कि ऐसा नतीजा आ गया अपोजिशन के लीडर्स को। तो वो अमित शाह, वो अगर चुनाव हैंडल करेंगे, योगी मोदी की जोड़ी, तो अब ये जो तिकड़ी है ये वाकई में एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। फिर आप कहेंगे साहब 24 में तो नहीं हुआ कुछ ऐसा, तो वो भी बात हम लोग आज करेंगे कि 24 में क्या मिस हो गया था इनसे। तो यूपी का चुनाव शुरू हो गया है। तो पहले अमित शाह जी की बात आपको सुनाता हूं, फिर आपको बताएंगे अखिलेश यादव इस वक्त किसको याद कर रहे हैं। अगला साल चुनाव का साल है। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर से एक बार यहां पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी, आज मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं को धरातल पर उतारा है। एक जमाने में उत्तर प्रदेश को लेबर सोर्स स्टेट के रूप में माना जाता था, आज भारत की इकोनॉमी का फोर्स स्टेट बन चुका है। ये हम सब के लिए ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस, सपा, बसपा ने रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचाया। तो ये जो कल कार्यक्रम हुआ है, इसको आप सिर्फ यूं ना देखें कि एक बड़ा बीजेपी का कार्यक्रम, उसमें बीजेपी के नेता पहुंचे हैं। ये खास है कि अमित शाह जी उस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि थे। मुझे तो कम से कम ये बात खास लगी। फिर वहां जो बातें हुई वो तो अमित शाह जी ने अपनी तरफ से चुनाव का ऐलान कर दिया, उन्होंने तो वोट की अपील कर डाली है। तो अब जरा समझते हैं कि इस वक्त भाजपा वहां पर कहां खड़ी है, सपा वहां पर कहां खड़ी है। 24 के झटके के बाद भारतीय जनता पार्टी के वहां पर लेसन क्या है, उन्होंने मुझसे क्या सबक लिया है, और क्या अब पूरे जोर के साथ, मतलब ये अगर मैंने तिकड़ी कहा तो 3 डिब्बे वाली एनालॉजी ज्यादा चलती है। तो 3 डिब्बे जब चल रहे हैं, बिल्कुल सीमलेस चल रहे हैं, एक से दूसरे की गति जोड़ रहे हैं या टकरा रहे हैं कहीं? नहीं, टकराव तो इन डब्बों में नहीं है। मतलब आप अगर कहें कि जिस बात को प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है या ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो टकराव नहीं है। जो इंजन वहां सरकार चला रहा है उत्तर प्रदेश में, वो इंजन जिन डब्बों को लेकर के चल रहा है ना, उनमें बड़ा टकराव है। फिर एक टकराव ऊपर जिसकी आपने अपने चर्चा में बात की कि दिल्ली और लखनऊ में भी दूरी है, लेकिन लखनऊ में ज़्यादा दूरियां हैं
और लखनऊ में दूरियों का आलम यह है कि हम लोग जब से नए अध्यक्ष आए हैं वहाँ पंकज चौधरी, तब से सुन रहे हैं हम लोग उस टकराव की खबरें, उस दूरी की खबरें। और उनको कल भी कई, आपने देखा होगा, कई ऐसे वीडियोज वायरल हुए। हम लोगों ने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष को जब वो रिसीव कर रहे थे अमित शाह जी को, तो किस पोजीशन पर रखा गया, उनका क्या प्रोटोकॉल हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष का, वो कहाँ खड़े थे अमित शाह को रिसीव करने में, जब वो केंद्र सरकार के मंत्री हैं। एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट योगी जी खुद गए हुए थे, तो 17-18 लोगों की लाइन लगी हुई थी और उसमें खबर 17वें नंबर पर प्रदेश अध्यक्ष खड़े थे और उसके पहले मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं वो खड़े थे, वो भी खड़े थे वहां। तो ये जो अच्छा, इसके पहले जो अपना शक्ति प्रदर्शन किया प्रदेश अध्यक्ष ने, हम लोगों ने देखा कि लखनऊ से अयोध्या गए तो रास्ते में 12,000 गाड़ियां हो गई उनके साथ और वो 9-10 घंटे लगे उनको जाने में। उसके बाद एक बुंदेलखंड की उन्होंने बैठक बुलाई, उस बैठक में बुंदेलखंड से ही आने वाले जो नेता हैं जिनको बताया जा रहा था कि वो प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार हैं, स्वतंत्र देव सिंह वो गैर हाजिर थे। तो ये सब जो चीजें वहां प्रदेश के अच्छा, संगठन और सरकार के में तालमेल की कमी का क्या आलम है, ये खुद योगी आदित्यनाथ ने बताया कितनी बार मुख्यमंत्री ने कि भाई 2.5 करोड़ से ज्यादा नाम कट गए उसमें SIR में। तो ये जो संगठन का काम नहीं हो रहा है, सरकार के साथ तालमेल नहीं बन रहा है, ये पिछले अध्यक्ष के समय से चला आ रहा है। पिछले अध्यक्ष के समय इतना अपरेंट नहीं था। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो ये इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि अमित शाह जी ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने वो उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने जिस 73 की बात की, वो 73 तब आया था जब अमित शाह प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव थे और उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, तब 73 सीटें आई थी। उसके बाद जब जिस समय 65 पर आ गई पार्टी, उस समय JP नड्डा साहब वहां के प्रभारी थे और उसके बाद वो अध्यक्ष हुए। और उसके बाद जब 312 सीटें भी आई थी, तब भी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव नहीं हुआ था। तब चुनाव केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर हुआ था। तो एक जो वोट का गणित है उत्तर प्रदेश, चेहरा नहीं था सर, प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन एक उस समय ये माना ही जा रहा था कि यही चेहरा है, घोषित ही था। अब अभी भी थोड़ा माना जा रहा है, लेकिन एक तो आप कहने वाले से सुनेंगे तो लोग बताएंगे ही लोग ना कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे।